हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है सिंबाड लेजेंड ऑफ द सेवन सीज। अगर आप इस मूवी की कहानी को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें एक ऐसे गॉडेस के बारे में बताया जाता है जो दुनिया में तबाही लाना चाहती है और वो एक ईविल है और उसे शैतानी काम बहुत पसंद है, मगर उसका ये सारा ईविल काम एक जादुई बुक की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा और इसे बुक ऑफ पीस कहा जाता है और ये बुक मैजिकल बुक होती है और इसी पावर की वजह से कोई भी इविल काम नहीं हो पाता। और फिलहाल ये बुक एक बोट पर होती है जिसे ये इविल गॉडेस आयरिस चुराना चाहती है ताकि वो अपने इविल भरे काम इस दुनिया में कर सके। मगर इसी दुनिया में कोई और भी होता है जो इस बुक के पीछे होता है और वो होता है सिंबाड। और वो इस बुक को इसलिए चुराना चाहता था ताकि वो उस बुक को दोबारा उन्हीं लोगों को बेचकर पैसा कमा सके। सिंबाड के लोग उस शिप पर अटैक कर देते हैं और शिप के लोगों के साथ लड़ने लगते हैं ताकि वो लोग उस मैजिकल बुक ऑफ पीस को हासिल कर सके। मगर लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें वहाँ पर एक ऐसा इंसान मिलता है जिसे देखकर सिंबाड बिल्कुल ही हैरान रह गया था। असल में वो उसका पुराना दोस्त होता है जो उसे आज 10 साल बाद मिलता है और उसके दोस्त का नाम होता है प्रोटियस। सिंबाड अपने दोस्त को सारा प्लान बताता है मगर उसका दोस्त उसके इस प्लान में साथ नहीं देता क्योंकि उसका दोस्त प्रोटियस एक प्रिंस है और इस बुक की हिफाजत करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उनके शिप पर कोई और अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि उस इविल गॉडेस इरिस का भेजा हुआ एक मॉन्स्टर होता है जो इस शिप के साथ शिप के लोगों को बर्बाद करके उस बुक को यहाँ से ले जाना चाहता था। मगर सिंबाड और प्रोटियस दोनों के आदमी मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और वो मॉन्स्टर पानी में डूबने लगता है और डूबते हुए वो सिंबाड को भी अपने साथ ले जाता है। और वही समुद्र में इविल गॉडेस आयरिस को सिंबाड मिलता है। आयरिस जानती थी कि सिंबाड एक लालची इंसान है और इसीलिए वो उसे लालच देकर कहती है कि तुम मेरे लिए वो बुक को चुरा लाओ और मैं उसके बदले तुम्हें पूरे लाइफ के लिए अमीर बना दूंगी। और उसके बाद हमें एक स्टेट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सिराक्यूज और यहाँ का किंग सिंबाड का फ्रेंड प्रोटियस होता है और प्रिंस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है, यानी कि उसने बुक ऑफ पीस को सही सलामत उसी की जगह पर रख दिया है। और तभी वहाँ पर सिंबाड आ जाता है और सिंबाड प्रोटियस से कुछ बातें करता है और उसके बाद उस बुक को चोरी करने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि सिंबाड कुछ कर पाता, इविल गॉडेस इरिस सिंबाड का भेष लेकर उस बुक को चुरा लेती है और उस बुक को चुराते ही पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाता है और जिस टॉवर में उस बुक को रखा गया था वो टॉवर भी टूट जाता है और गॉडेस इरिस उस बुक को लेकर भाग जाती है। मगर इस सब का जिम्मेदार सभी लोग सिंबाड को समझ रहे थे और इसीलिए उसे मौत की सजा सुना दी जाती है और वो सबको बताना चाहता है कि ये काम उसने नहीं किया बल्कि ये काम तो उस इविल गॉडेस इरिस का है। मगर कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और तभी प्रिंस प्रोटियस कहते हैं कि अगर सिंबाड इस बात को कह रहा है तो वो सच ही कह रहा होगा। और प्रिंस कहता है कि सिंबाड हमारे लिए उस बुक को चुरा कर लाएगा और वो अगर ना आ पाए तो उसके बदले आप मेरी जान ले सकते हैं। और उसके बाद हमें सिंबाड के बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिंबाड सच में एक धोखेबाज इंसान है और वो अपने फ्रेंड प्रोटियस की जान की परवाह नहीं कर रहा और उसे लगता है कि वो तो एक प्रिंस है और उसे कोई भी नहीं मारेगा और उस बुक की भी उसे कोई परवाह नहीं होती। और तभी हम देखते हैं कि उस बोट पर एक लड़की होती है जो कि प्रिंस प्रोटियस की फियोंसे होती है और इसका नाम है मारियाना और वो सिंबाड के नेचर के बारे में जानती थी, इसीलिए वो उसे लालच देकर उस बुक को गॉडेस इरिस से चुरा कर लाने का कहती है। मारियाना की बात को मानकर सिंबाड अपने शिप का रास्ता उस तरफ कर लेता है जहाँ पर गॉडेस आयरिस रहती थी। मगर इविल गॉडेस जैसे ही देखती है कि सिंबाड उसके तरफ आ रहा है तो वो उसके रास्ते को मुश्किलों से भर देती है और सबसे पहले उनका सामना होता है पानी के क्रिएचर से जो कि सायरन्स होती है और वो अपने गानों से इन सभी को हिप्नोटाइज कर देती है। मगर प्रिंस की फियोंसे मारियाना हिप्नोटाइज नहीं हो पाती और वो शिप को बड़ी मुश्किलों से पहाड़ों के रास्ते से निकालकर दूसरी जगह पर ले आती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस के फादर वहाँ पर आते हैं और वो प्रिंस से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर प्रिंस कहता है कि मुझे यकीन है कि सिंबाड मेरे लिए उस बुक को जरूर लेकर आएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस की
फियांसे मरियाना और सिम्बाड एक आइलैंड पर होते हैं और दोनों लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि अब काफी दिन बीत चुके हैं और उन्हें किसी भी हालत में बुक ऑफ पीस को वापस लेके जाना है ताकि वो प्रिंस प्रोटेस को बचा सके। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो दोनों जिस चीज पर खड़े हैं वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक जायंट मॉन्स्टर है। और ये देखकर वो सारे लोग बोट पर आ जाते हैं और अपने फिश को उस जायंट मॉन्स्टर से अटैच कर लेते हैं क्योंकि पानी में वो जायंट मॉन्स्टर बहुत तेजी से मूव कर रहा था और इसी वजह से उनका शिप भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था। और उनको अब तेजी से बढ़ते हुए देखकर इवल गॉडेस चुप नहीं बैठती और इसीलिए वो समुद्र के सारे पानी को बर्फ में बदल देती है। और साथ ही में इवल गॉडेस एक बहुत बड़े रॉक मॉन्स्टर को भेजती है जो कि एक बहुत बड़ा बर्ड होता है और वो उसे मारियाना को किडनैप करवा लेती है, मगर उसे सिम्बाड बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है। और जैसे ही वो मारियाना को लेकर पहाड़ों से नीचे आता है और वो पहाड़ ही टूट जाता है और उस पहाड़ के टुकड़े नीचे गिरने की वजह से बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और समुद्र का पानी भी अब लौट आता है जिस वजह से उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। और तभी मारियाना को पता चलता है कि एक टाइम पर सिम्बाड भी उसे पसंद किया करता था, लेकिन उसने अपने फ्रेंड प्रोटेस की वजह से मारियाना को छोड़ दिया। और यही बातें करते करते वो लोग इवल गॉडेस की जगह पर पहुंच जाते हैं और उस मैजिकल बुक को चुराने के लिए सिम्बाड और प्रिंस की फियांसे मारियाना दोनों ही इस जगह के अंदर जंप करते हैं। और वहां पर पहुंचते ही उनका सामना बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर से होता है और इससे पहले कि वो लोग उनसे लड़ते वहां पर इवल गॉडेस आ जाती है और वो वहां पर आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि यहाँ पर सही सलामत जिंदा आने वाले वो दोनों सबसे पहले इंसान हैं। और यहाँ पर आकर सिम्बाड को उस इवल गॉडेस का एक्चुअल प्लान पता चलता है और वो असल में सिम्बाड को नहीं बल्कि प्रिंस प्रोटेस को मरवाना चाहती थी ताकि प्रिंस के मरने की वजह से वहाँ पर कोई भी ना रहे और वो आराम से उसकी स्टेट में तबाही फैला सके। और इवल गॉडेस सिम्बाड के नेचर को जानती थी और वो जानती थी कि सिम्बाड एक लालची और धोखेबाज इंसान है और इसीलिए वो उसे सवाल करती है कि अगर तुम ये बुक को ना ले पाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम जाकर अपने दोस्त को बचाओगे या फिर इस लड़की मारियाना के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करोगे? और इस बात पर सिम्बाड कहता है कि मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। इस बात पर वो इवल गॉडेस आयरिस कहती है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यहाँ पर आकर तुम इस बुक को ले जाना। और ये कहकर उन दोनों को अपने जगह से बाहर निकाल देती है और सिम्बाड मारियाना से कहता है कि इवल गॉडेस मेरे बारे में सही जानती है और सिम्बाड कहता है कि मैं प्रिंस को बचाने के लिए नहीं जाऊंगा। और तभी मारियाना सिम्बाड को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और अब वापस से शहर जाकर वो सभी को सच बता देगी जिससे ना प्रिंस को कुछ होगा और ना ही सिम्बाड को। और ये सब सुनकर सिम्बाड भी अपना इरादा बदल देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिम्बाड को दिया हुआ वक्त अब पूरा हो चुका है और वहाँ के लोग अब प्रिंस प्रोटेस को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सिम्बाड आकर उसे बचा लेता है और वो दुखी होकर सभी को बता रहा था कि मैं उस बुक को वापस नहीं ला पाया, लेकिन अब किसी और को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी सजा को अब खुद भुगतूंगा और प्रिंस को अब कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जब वो लोग सिम्बाड को मारने वाले होते हैं तो वो कुल्हाड़ी ही टूट जाती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही इविल गॉडेस आ चुकी थी उस मैजिकल बुक ऑफ पीस को लेकर क्योंकि सिम्बाड ने शर्त को जीत लिया था और वो इविल गॉडेस अपने शर्त के मुताबिक सिम्बाड को वो किताब वापस करने के लिए आई थी। और सिम्बाड उस बुक को लेकर जल्दी से खोलता है और तभी पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है जिसका मतलब था कि अब पूरी दुनिया में पीस वापस आ चुका है। और इसी के साथ सभी लोग बहुत खुश थे और प्रिंस भी मारियाना को सिम्बाड के साथ जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो जान गया था कि वो सिम्बाड के साथ ज्यादा खुश रहेगी। और इसी के बाद सिम्बाड और मारियाना अपने बोट पर अगला सफर शुरू करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।